हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है कंजंक्शन। नीतू सिंह मैम की बुक में कंजंक्शन वाले चैप्टर में 47 एरर्स दी हुई हैं, जिनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक ये आज वाला पार्ट और एक सेकंड पार्ट इसका, जो आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें फर्स्ट एरर है, आप देख लीजिए इसको एक बार, पढ़िए मेरे साथ साथ। यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई वी हैव सच ए लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। देखिए, इसमें तो आपको बड़ी आसानी से एरर मिल गई होगी। ये बार बार आता है, आपने अपनी कोचिंग में अपने नोट्स में देखा भी होगा। द रीज़न वाई जब आ जाता है कहीं पर तो सेंटेंस में बिकॉज का यूज़ हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि द रीज़न वाई, बिकॉज से भी तो हम किसी बात का रीज़न ही बताते हैं ना, कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उसका रीज़न देने के लिए तो बिकॉज लगाते हैं। और वो पहले ही मेंशन कर दिया है द रीज़न वाई, तो फिर ये बिकॉज तो सुपरफ्लूअस बन जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एरर पढ़िए आप। द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक वर्ड है ये हार्डली, सेम ऐसा ही होता है एक स्कार्सली। ठीक है, एक होता है बेयरली, एक होता है रेयरली भी होता है, एक मेयरली भी होता है। ठीक है, एक क्या होता है, मेयरली। ये जो शब्द हैं ये अपने आप में एक निगेटिव सेंस रखते हैं। ठीक है, इनमें नोट खुद से ही इंक्लूड हो जाता है। अगर हम अलग से फिर नोट लगाते हैं तो वो डबल नेगेटिव हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हैड नॉट की जगह हैड कर देंगे। ठीक है, द स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। देखिए, इसमें आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली। ठीक है, देखिए जब हम सो लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो उसका जोड़ा किसके साथ बनता है? फिर सो के बाद अगर हम एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं तो उसका जोड़ा बनता है फिर दैट के साथ। ठीक है, सो दैट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली, तो यहाँ कोमा हटा करके हम कंजंक्शन देंगे। क्या कंजंक्शन देंगे? दैट। ये सेंटेंस हमारा फिर बैलेंस हो जाएगा। सो डेस्परेटली दैट इट वाज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नंबर 4 क्या है? द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। देखिए, स्पीकिंग में अगर हम बोल के देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है सेंटेंस, बिल्कुल सेंस बन रहा है इसका। ठीक है, बट आपको क्लियरली पता है ग्रामर में बिटवीन का जोड़ा किसके साथ बनता है? एंड के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर टू की जगह एंड कर देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें एरर थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बेगन टू रेन। अब देखिए, कुछ सेंटेंस है, कुछ ये ऐसे पेयर्स होते हैं कंजंक्शन के जिनके साथ हम, इनका पेयर क्या क्या होता है। पहली बात तो यह है कि नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ बनता है, ना कि वैन के साथ। तो ये तो हो गई इसमें एरर, जो कि मेन एरर इसमें है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि नो सूनर होता है ये, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली, और ऐसे ही एक दो जो भी मैंने बताए थे वो भी कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, जब ये लग जाते हैं तो इसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर होता है, फिर वो सिंपल ना होकर के इंटेरोगेटिव वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है? इंटेरोगेटिव, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी
वो फिर हमारे सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे यहाँ पर आई है द हॉकी से पहले हैड हमने लिया है, ठीक है। अगर हम नो सूनर की जगह यहाँ पर हार्डली लेते तब वैन ठीक होता, स्कार्सली लेते तब वैन ठीक होता, बट हैड हमारा यहीं पर रहेगा, सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। देखिए उसके दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, दो क्वालिटी दी गई हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। क्या आपको ब्यूटीफुल में और इंटेलिजेंट में कोई कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है? ये एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं है ना। ये तो उसकी दोनों की दोनों पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। वो ब्यूटीफुल भी है लड़की और इंटेलिजेंट भी है, दोनों पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। बट अगर यहाँ पर कंट्रास्ट होता, इंटेलिजेंट की जगह आप मान लीजिए एग्रेसिव होता, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, एग्रेसिव है, तो एक तो हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है बट एग्रेसिव भी है, तब हमारा बट ठीक होता, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वालिटी हो गई, एक निगेटिव हो गई, तो दोनों में कंट्रास्ट है तो हम बट लगा लेते। बट अभी क्या है, दोनों क्वालिटी हमारी पॉजिटिव है, तो इनको जोड़ने के लिए फिर हम बट यूज़ नहीं करेंगे, इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स। अब देखिए योर सक्सेस के हिसाब से सिंगुलर है तो डिपेंड्स लिया है, डज वाली फॉर्म ली है। नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम, ठीक है। इसमें आप देखिए एक जोड़ आया है नॉट ओनली। अब नॉट ओनली का जोड़ा किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो आप इसमें देखिए बट ऑल्सो कहाँ मिल रहा है आपको, पहली बात तो इन्होंने ऑल्सो लगाया ही नहीं है यहाँ, एक बात तो ये हो गई, ये तो हो गई इसमें एरर, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको अगर एक और इसमें बात बता दूँ, देखिए नॉट ओनली कहाँ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन से पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला जो इसका जोड़ा होगा वो भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेगा। अगर ये प्रीपोजिशन से पहले है नॉट ओनली, तो बट ऑल्सो भी प्रीपोजिशन से पहले ही आएगा। यहाँ भी SSC बहुत ज़्यादा एरर बनाती है, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th वाला। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। देखिए ये मैंने भी आपको बताया था कि नो सूनर हो, बेयरली हो, स्कार्सली हो या हार्डली हो, जब ये होते हैं तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर बन जाता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें एरर क्या है, नो सूनर का जोड़ा देन के साथ बनता है, ना कि THEN वाले के साथ, क्योंकि यहाँ दो घटनाएं हैं और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। और कंपैरिजन में आपने कंपैरेटिव डिग्री में देखा होगा THAN वाला ही वो चलता है, ठीक है। जैसे ही वह आया उसने फिर से लीव को कहा, जैसे ही वह आया उसने फिर से, एक घटना तो हो रही है कि वह आया, एक घटना हो रही है कि उसने फिर से लीव को कहा, तो दो घटनाएं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो देन THAN वाले के साथ हम कंपेयर करेंगे, ना कि ई वाले के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। अब इसमें आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क, ये है मैं अपनी लाइफ में कभी न्यूयॉर्क नहीं गया, बिफोर पहले कभी, ठीक है। एंड नाइदर माई सिस्टर। अब देखिए एंड का सीन आपने देखा होगा, जब हम इससे दो एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो वो सेम डिग्री के होने चाहिए, है ना। जब हम एंड से दो वर्ब जोड़ते हैं तो वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए, अगर ING है तो ING और फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने जब यहाँ पर हैव वाला लिया है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी तो बैलेंस करेंगे, क्योंकि एंड से हमने उसको जोड़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर परफेक्ट में है इधर, तो हैज़ माई सिस्टर, ठीक है। ये इसमें हैज़, यहाँ और भी आप इसमें तरीके लगा सकते हैं। मैंने तो एरर इस तरीके से पकड़ ली कि एंड के दोनों तरफ जब इधर हैव है तो इधर हमें हैज़ परफेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। आपके पास भी ऐसा कुछ वो हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है एरर को सॉल्व करने का। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश में PhD करनी है, बस ये है कि आपको एरर समझ में आनी चाहिए, पकड़ में आ जानी चाहिए, बस ये काफ़ी है आपके लिए, SSC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कार्सली की, फिर से वही आया जो मैंने भी बताया था, नो सूनर हो, बेयरली हो, स्कार्सली हो या हार्डली हो, स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव वाला रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगी, ठीक है। अराइव देन द ट्रेन लेफ्ट, अब यहाँ उल्टा कर दिया, अब यहाँ वैन आएगा, वैन
हार्डली हो या स्कार्सली हो, इनका जोड़ा वैन के साथ बनता है, नो सूनर का देन के साथ। यहाँ इन्होंने नो सूनर वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रीज़न वाई, देखिए फिर से रिपीट हो गया, पहला ही सेंटेंस था ये। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। जब रीज़न वाई इन्होंने पहली रीज़न मेंशन कर दिया तो बिकॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अब क्या होगा ये, देखिए अनलेस और अनटिल दो वर्ड होते हैं, अनलेस और एक होता है अनटिल। एक तो होता है ऊपर वाला तो शर्त की बात करता है, कोई शर्त लगी हुई हो, जैसे कि यदि ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, यदि ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। और ये क्या होता है, ये होता है समय सूचक, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा, समय सूचक होता है ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है, एक बात तो ये, इन दोनों सेंटेंस, ये दोनों वर्ड अपने आप में निगेटिव भी लेकर के चलते हैं, यदि नहीं और जब तक नहीं, तो इनके साथ हम ज़बरदस्ती नोट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें एरर हो गई। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। यदि आप सेफ की चाबी नहीं देते हो तो आपको गोली मार दी जाएगी। एक तो ये हो गया इसमें एरर। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों शब्द और इनके साथ क्या आता है, इन वाली, देखिए यहाँ जो ये वाली क्लॉज बनी हुई है, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, ये जो पूरी क्लॉज बनी हुई है, इसमें आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। इसमें कभी भी हम विल, शैल या वुड का यूज़ नहीं करते। वो अगली जो क्लॉज, इसके साथ वाली जो क्लॉज होगी दूसरी, वो उसमें यूज़ होगा। ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा एकदम। अनलेस, अनटिल हो, इन दोनों में कभी भी विल, शैल या वुड नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल आइदर टू कम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए अभी मैंने पीछे एक सेंटेंस में आपको बताया था कि ये जो पेयर वाले होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं, ये इस जोड़े का अगर एक वर्ड जो है जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ है, वो दूसरा वाला भी उसी के साथ होगा, ठीक है। तो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉज एबल, अब यहाँ देखिए आप, आइदर का जोड़ा किसके साथ बनता है, और के साथ, और के बाद क्या है, V1 है, और आइदर के बाद क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो हम क्या करें कि हमारा सेंटेंस बैलेंस हो जाए, ये है कि दोनों को V1 से पहले कर लेते हैं। तो आइदर को उठा के टू के बाद शिफ्ट कर दो, या टू को आइदर से पहले, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, टू आइदर कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, और सॉल्व द प्रॉब्लम। ये इसका सेंटेंस जो है ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ये इसमें एरर थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और कैपेबल। ये तो बहुत सिंपल सी एरर है, नाइदर का जोड़ा नॉर के साथ बनता है, ना कि और के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। देखिए वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, ठीक है। एक तो बात हो रही है कि एक्सट्रीमली प्लीज्ड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और खुश के साथ साथ एक्साइटेड भी हैं। तो फिर से वही बात है, दोनों पॉजिटिव क्वालिटी आ रही हैं, तो यहाँ फोर का तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ तो एंड आएगा ना, कंजंक्शन चाहिए तो एंड से जोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि प्लीज्ड भी हैं और खुश भी हैं, दोनों काम एक साथ, तो एंड से जोड़ दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं अब। वैन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। अब देखिए कंजंक्शन क्या है इस सेंटेंस में। वैन इसमें कंजंक्शन है, ये वहम में मत रहना आप कि कंजंक्शन सिर्फ बीच में आता है। कंजंक्शन को उठा के हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने स्टार्टिंग में ही कंजंक्शन रख दिया, और ये पता आपको कैसे चलेगा कि कंजंक्शन है या नहीं है। पहले मैं आपको एरर बता देता हूँ, देन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वैन कंजंक्शन ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब आप इसको देखिए, आप ये वाला क्लोज पहले पढ़िए और ये वाला वैन वाला क्लोज बाद में पढ़िए। शी वॉज वेरी हैप्पी वैन हर सन गॉट अ जॉब, बात खत्म। वैन को हम अगर बीच में लेना चाहें तो जो बाद वाला क्लोज उसको पहले कर देते हैं, और जो
पहले वाला क्लोज जो वैन से स्टार्ट हो रहा है इसको इसके बाद कर देते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी वैन हर सन गॉट अ जॉब। ठीक है, तो वैन तो कंजंक्शन हो गया, तो एक कंजंक्शन जब हमें ऑलरेडी मिल चुका है तो फिर हमें देन की क्या ज़रूरत है, नहीं लगाएंगे। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट। देखिए ब्रेड एंड बटर इज़, ये तो क्लॉज हो गया। ठीक है, इज़ ऑल, यहाँ पर हमें कंजंक्शन देना ही पड़ेगा दैट, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ऑल वी वांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज़ लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। देखिए आपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा होगा। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज़ लाइकली टू बी, यहाँ तक तो ठीक है। सो हाई एज, ये जो सो एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, इसके बाद एज आता है, ये निगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में चलता है। ठीक है, अब यहाँ तो सेंटेंस पॉजिटिव चल रहा है तो सो काट करके हम एज कर देंगे। एज दोनों में चल जाता है, बट सो क्या है, वो केवल निगेटिव वाले में ही चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। आप इसमें देखिए, इसको पढ़िए, आपको क्या लग रही है। ही वॉकड एज फास्टर एज, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, स्टार्टिंग में यार क्लियर लिखी हुई है ही वॉकड एज फास्टर एज। आपको पता ही होगा कि एज फास्टर एज, जब ये एज के बीच में हम रखते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव या एडवर्ब रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका ये क्या बनेगा, एज फास्ट एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर, देखिए यहाँ से वॉज रनिंग से तो कन्फर्म ये हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, शी वॉज रनिंग ए हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। अब जब पहली बात की सेंटेंस पास्ट का है तो टेक्स की जगह तो टुक कर लीजिए। ठीक है, अब एरर आपको पता है कि कंजंक्शन की है, तो एंड और दस दोनों को काट कर हम सो भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर सो हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर, तो एंड और ये 10 हटा करके हम सीधे सो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आइए, नो सुनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था नो सुनर का, चलिए ये तो ठीक है, इसमें नो सुनर का जोड़ा इन्होंने देन के साथ बनाया हुआ है ना। द टीचर, अब देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था कि इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर बन जाता है तो द टीचर तो सब्जेक्ट, इससे पहले हम क्या लेंगे, इससे पहले हमें क्या लेना होगा, इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एक साइड एक क्लॉज में डिड आती है, एक क्लॉज में क्या आती है, हैड आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो सुनर के बाद हैड द टीचर एंटर द क्लास। ठीक है, हैड आएगी या डिड आएगी, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या आ जाएगी, डिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। देखिए सेंटेंस मैंने भी आपको बताया था, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। सेंटेंस में अनलेस हो या अनटिल हो, ठीक है, या इफ़ हो या इन केस या एज सुन एज। ठीक है, ये जिस क्लॉज में लगे हुए होंगे उस क्लॉज में कभी भी हम विल यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि इन्होंने इसमें किया हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, ये सॉरी गाइज ये लेंथ है, इसका जो है ये टी और एच मिसप्लेस हो गए हैं। ठीक है, लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। देखिए जो लेस्ट है कंजंक्शन हमारा, जब ये आ जाता है तो क्या होता है फिर,
हेल्पिंग वर्ब मे ना करके क्या आएगी, शुड आएगी। ठीक है, या तो शुड आएगी, और शुड भी नहीं लेनी है तो ओनली V1 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, नोट का भी यूज़ नहीं लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, क्योंकि 47 है तो 24 आज कर लेते हैं, 24 कल नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बिटवीन का जोड़ा किसके साथ बनता है, एंड के साथ, ना कि टू के साथ। ठीक है, तो गाइज 24 एरर मैंने इस वाले पार्ट में आपके करा दी हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और कंपटीशन क्वालिफाई में करके ही आया था। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपकी बस सिर्फ हेल्प करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये एरर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं यहाँ नोट्स पढ़ाऊँ या कुछ भी करूँ। तो आप बस सिर्फ इतना कीजिएगा कि आप पहले खुद से नोट्स पढ़िए और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। जो भी एरर आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर गलती से कुछ गलत बोल दिया है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिए और अपनी नॉलेज को भी उसमें चेक कीजिए कि आपको कितना पता है इस बारे में। ठीक है, तो आप अपने नोट्स पढ़ते रहिए और मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मैं इसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वो कंजंक्शन का होगा। अब ये वाला जो लेवल है, ये तो एक तरह से आप कह लीजिए कि 0 लेवल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा इन्हीं टॉपिक्स का, वो मैं किसी और अदर एडवांस बुक से कराऊंगा, चाहे वो क्रिस्टोफर सर की हो, चाहे वो अंकुल सर की हो, चाहे वो जयदीप सर की हो, किसी की भी हो। बट इससे नेक्स्ट लेवल जो होगा वो इससे थोड़ा टफ होगा, फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो उससे भी थोड़ा टफ होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा मैं आपको बहुत ज़्यादा एरर प्रैक्टिस इससे करा दूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो आप अपने नोट्स पढ़ते रहिए और यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है तो आप मुझको करेक्ट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें मेरी ईगो हर्ट होने वाली कोई बात नहीं है या आपकी कुछ वो बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कल हम कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।